आज की वीडियो में हम बनाएंगे ट्रेंडिंग फुल पफ स्लीव वेलवेट फ्रॉक। इस ब्यूटीफुल ड्रेस को मैंने सिर्फ 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक में रेडी किया है, तो ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है। वेलवेट रॉयल तो लगता है, पर इसे सिलने में अक्सर प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ वो सारे सीक्रेट शेयर करूंगी जो एक परफेक्ट फिनिश के लिए जरूरी है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। साथ ही हम सीखेंगे ट्रेंडिंग पफ स्लीव बनाना, बैक लॉन्ग टेल बो अटैच करना और इस ड्रेस को कंप्लीट करने के लिए एक मैचिंग ट्विस्टेड हेडबैंड बनाना। पर्ल डिटेलिंग के साथ ये ड्रेस विंटर वेडिंग फंक्शन और क्रिसमस पार्टीज के लिए परफेक्ट है। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ड्रेस को बनाने के लिए 1 मीटर वेलवेट फैब्रिक और 1 मीटर लाइनिंग फैब्रिक लेंगे। वेलवेट फैब्रिक की विड्थ 62 इंच है। ये एक स्ट्रेचेबल वेलवेट है, तो इसे कट करते वक्त हमें कुछ ध्यान देने की ज़रूरत है, जो मैं कटिंग के टाइम बताऊंगी। तो पहले टॉप पार्ट की कटिंग हम लाइनिंग फैब्रिक पे करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इस यहाँ पे मैंने 2 फोल्ड फैब्रिक लिया है, जिसकी लेंथ 10 इंच है और शोल्डर हम 4.75 इंच लेंगे। इसका आर्म होल हम 5 इंच लेंगे और चेस्ट को मैंने यहाँ पे 6.5 इंच रखा है प्लस 1 इंच मार्जिन। ये सारा मेजरमेंट मैं 3 to 4 ईयर बेबी के स्टैंडर्ड मेजरमेंट से ले रही हूँ। वेस्ट को मैं 6 इंच रखूंगी और 1 इंच मार्जिन, और फिर इसे यहाँ स्केल से मिला देंगे। आर्म होल का शेप देते हुए हम फ्रंट आर्म होल को हल्का सा दबा देंगे। हम नेक विड्थ 2 इंच लेंगे और फ्रंट नेक मैं 2.5 इंच ले रही हूँ और इस तरह से राउंड नेक की शेप दे देंगे। शोल्डर डाउन 1/2 इंच और नीचे से कॉर्नर डाउन भी 1/2 इंच रखते हुए हम इसकी कटिंग कर लेंगे। वीडियो बनाने में काफ़ी एफर्ट लगती है, तो अगर आपको यह हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम 2 फोल्ड फैब्रिक लेंगे। 1 इंच मार्जिन हम बैक बटन पट्टी के लिए रखेंगे और फिर फ्रंट पार्ट की हेल्प से हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे। बैक पार्ट में मैं यहाँ वी शेप दे रही हूँ। उसके लिए हम 5 इंच के मार्क पर एक वी शेप देंगे और इस शेप को हम एक्सटेंड कर देंगे। 1/2 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए हम इस नेक की कटिंग कर लेंगे और इसे बीच से ओपन कर लेंगे। अब फ्रंट साइड के आर्म होल की भी कटिंग हम कर लेंगे। वेलवेट फैब्रिक को कट करते वक्त हम 2 चीज़ों को चेक करते हैं। अगर ये एक स्ट्रेचेबल फैब्रिक है तो स्ट्रेचेबल वाला पार्ट कटिंग में हमें विड्थ की तरफ रखना है और नॉन स्ट्रेचेबल पार्ट हमें लंबाई की तरफ रखना है। दूसरा चीज़ जो हम चेक करते हैं वो हम चेक करते हैं फैब्रिक की डायरेक्शन, इसके फर का डायरेक्शन। इसके फर के डायरेक्शन एक तरफ से आप देखोगे तो ये एकदम चिकना लगेगा, वो इसके फर की डायरेक्शन है। उसे आप दूसरी तरफ से देखो तो ये खुरदरा सा लगेगा। तो जिस तरफ से इसके फर की डायरेक्शन है उसी तरफ से हमें इसकी कटिंग करनी है, मतलब फर के डायरेक्शन के में ही हम उसके टॉप से बॉटम की कटिंग करेंगे। अब हम लाइनिंग फैब्रिक की हेल्प से वेलवेट पे इसकी कटिंग करेंगे। यहाँ पे नॉन स्ट्रेचेबल पार्ट में मैं लेंथ की कटिंग कर रही हूँ और स्ट्रेचेबल पार्ट पे हम चेस्ट वाले पार्ट को रखेंगे और इसकी कटिंग कर देंगे। यहाँ पे सारे पीसेस की कटिंग हो गई है। अब हम वेलवेट फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग फैब्रिक रखते हुए नेक के में सिलाई कर लेंगे। इसी तरह पे हम बैक साइड में नेक पे और बटन पट्टी की तरफ की सिलाई कर लेंगे। यहाँ पे मैं इसे सिलाई करके ले आई हूँ। अब इसके कॉर्नर को कट करते हुए हम स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसे फ्लिप कर देंगे। इसी तरह से हम फ्रंट पार्ट में भी स्मॉल कट्स लगाएंगे और इसे भी फ्लिप कर देंगे। हम यहाँ पे इसे एक बार आयरन कर लेंगे तो यह पूरी तरह से सेट हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसे आयरन करके ले आई हूँ। अब हम शोल्डर अटैच करेंगे। इसके लिए हम बैक साइड का मेन फैब्रिक एक साथ और लाइनिंग फैब्रिक को एक साथ रखते हुए इस तरह से स्टिच कर देंगे।
जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह से शोल्डर बहुत ही फिनिश के साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पे कितना परफेक्ट शोल्डर अटैच हुआ है। अब हम स्लीव की कटिंग करेंगे। इसे मैं पहले यहाँ पेपर पे कट कर रही हूँ। अगर आप लाइनिंग यूज करते हैं तो स्लीव को पहले लाइनिंग पे कट कर ले। स्लीव की लेंथ मैंने 12 इंच रखा है और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। स्लीव का कैप हाइट मैंने 2.5 इंच रखा है। बाइसेप हम हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे आर्म होल से, इसलिए यहाँ पे मैंने 5.5 इंच रखा है। 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। स्लीव की बॉटम राउंड में 3.5 इंच रख रही हूँ और 1 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन, और इस तरह से हम स्लीव की शेप दे देंगे। ऊपर में हम स्लीव की शेप देने के लिए 1 इंच हम पहले स्ट्रेट रखेंगे और फिर इस तरह से तिरछा मार्क कर लेंगे। उसका सेंटर पॉइंट निकालते हुए हाफ इंच ऊपर की ओर मार्क करते हुए इस तरह से हम स्लीव के कर्व शेप दे देंगे। जिस तरह से मैं यहाँ वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से हम फ्रंट स्लीव की भी मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्लीव कट कर लिया है। अब हम 2 फोल्ड वेलवेट फैब्रिक लेंगे और इस स्लीव को रखते हुए हम इसकी मार्क कर लेंगे। अब हम पफ के लिए ऊपर 5 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और इस तरह से हम उसके शेप दे देंगे और हम स्लीव की कटिंग कर लेंगे। सेंटर में एक मार्क कर लेंगे और यहाँ पे अब हम पफ बनाना शुरू करेंगे। जिस तरह से मैं वीडियो में दिखा रही हूँ उस तरह से हम स्मॉल प्लेट्स बनाते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे। आप अगर ये पफ ज़्यादा रखना चाहते हैं तो 5 इंच की जगह आप 7 और 8 इंच भी रख सकते हैं, उससे ज़्यादा पफ बनकर रेडी होंगी। मैंने यहाँ दोनों तरफ से 4-4 पफ दिए हैं। इस तरह से मैंने दोनों स्लीव पे पफ बना लिए। अब यहाँ पे ये कटिंग हेल्प करता है। इसकी हेल्प, पेपर कटिंग की हेल्प से हम इसके मेजरमेंट को चेक कर लेंगे कि हमने प्रॉपर पफ बनाया है या नहीं। अब यहाँ पे मैं दूसरे स्लीव को चेक कर रही हूँ। आप देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा बड़ा है, तो अब इसे हम यहीं पे एडजस्ट कर देंगे। इसलिए इस टाइम पे ये कटिंग काफी हेल्प करती है। क्योंकि ये बहुत ही थोड़ा सा एक्स्ट्रा था तो हमने सिर्फ एक प्लेट्स को खोल के उसे वापस से एडजस्ट कर लिया। सबसे पहले इन सारे प्लेट्स को सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम इसके एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देंगे। इस तरह से मैंने दोनों ही पफ को सिक्योर कर लिया है। अब हम इसे टॉप पार्ट के साथ अटैच करें। इसे हमेशा सेंटर से अटैच करना शुरू करें और सेंटर से अटैच करते हुए हम इसे दोनों तरफ अटैच कर लेंगे। यहाँ पे हमारा पफ स्लीव रेडी हो गया है। अब हम नीचे को फोल्ड करेंगे। यहाँ पे चूंकि वेलवेट फैब्रिक का ये हिस्सा स्ट्रेचेबल है, अगर आप इसे डायरेक्ट फोल्ड करो तो इसमें झोल आ जाती है। इसको फिनिश देने के लिए हम एक पेस्टिंग पेपर का यूज करेंगे। इसे मैं यहाँ पे आयरन करके ले आई हूँ और अब इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए हम इसे स्टिच कर लेंगे, तो यहाँ पे झोल नहीं आएगी और ये बहुत ही परफेक्ट के साथ अटैच होगी। अब देखो ये कितना फिनिश आया है। यहाँ पे मैंने दोनों स्लीव रेडी कर ली है। अब हम दोनों साइड को 1 इंच के मार्जिन पे अटैच कर देंगे।
और इस तरह से पफ स्लीव के साथ हमारा टॉप पार्ट रेडी हो गया है। अब हम बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। बॉटम पार्ट की कटिंग के लिए पहले हम लाइनिंग फैब्रिक में हाफ अम्ब्रेला की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ 20 इंच विड्थ और 20 इंच लेंथ के दो फैब्रिक लिए हैं। उसे इस तरह से ट्रायंगुलर में फोल्ड करते हुए हम टॉप के हेल्प से इसका विड्थ निकालेंगे। इस तरह से टॉप को 4 फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे अम्ब्रेला की विड्थ निकालेंगे। ये यहाँ पे 6.75 इंच है, तो इसे हम हल्का कर्व करते हुए हम मेजर करेंगे, जो कि यहाँ पे 8.5 इंच आई है। तो 8.5 इंच का मार्किंग करते हुए हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ कर देंगे। लाइनिंग की लेंथ मैंने यहाँ पे 13 इंच रखी है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। इसे एक बार हम टॉप के साथ चेक कर लेंगे। आप यहाँ पे देखो तो थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा है, चाहे तो आप उसे एक्स्ट्रा पार्ट को कट करके हटा सकते हो या इसे स्मॉल प्लेट्स बना के हम एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम बॉटम मेन फैब्रिक की कटिंग करेंगे, जिसकी लेंथ मैंने 14 इंच ली है। यहाँ पे हम इसका डायरेक्शन चेक करेंगे। इसका डायरेक्शन नीचे की ओर है, तो इसे हम एक बार मार्क कर लेंगे। इसकी विड्थ 62 इंच है, जिसे मैंने यहाँ पे 2 फोल्ड में रखा है। इसे हम इस तरह से स्मॉल प्लेट्स बनाएंगे। इस तरह से हम इसे स्मॉल प्लेट्स बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे मैं एक और व्हाइट लाइनिंग फैब्रिक ले रही हूँ। इसे मैंने फर्स्ट लाइनिंग से 1 इंच छोटा रखा है। मेन फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक के साथ अटैच कर देंगे। इसे दोनों तरफ से हम थोड़ा थोड़ा छोड़ देंगे। यहाँ पे देखो मैंने 2 प्लेट्स बनाए हैं। 2 प्लेट्स बना के इसे एडजस्ट किया है। अब हम सारे चीज को सेट करेंगे। इसके लिए पहले हम ये व्हाइट लाइनिंग फैब्रिक लेंगे, उसके ऊपर हम ये टॉप पार्ट को अटैच करेंगे और उसके बाद हम इस तरह से बॉटम फैब्रिक को रखेंगे। तो पहले हमें व्हाइट फैब्रिक रखना है, उसके बाद हमें टॉप पार्ट को रखना है और फिर बॉटम पार्ट को रखना है। इस तरह से हम इसे अटैच करेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अटैच कर लिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मैंने ऐसे अटैच क्यों किया। इस तरह से अटैच करने पे यहाँ पे देखो वेस्ट में स्टिचिंग नहीं दिखती। ये पूरी स्टिचिंग पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। अब हम बैक पार्ट को अटैच करेंगे। सबसे पहले हम टॉप पार्ट को इस तरह से सेट करते हुए इसे पिन से सिक्योर कर लेंगे और इसे स्टिच कर लेंगे। अब हम बॉटम के सारे ओपन पार्ट को आपस में जोड़कर अटैच कर देंगे। यहाँ पे मैंने जो थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ा था उसकी हेल्प से पहले हम सारे को इस तरह स्टिच कर लेंगे। पहले हम व्हाइट लाइनिंग को स्टिच करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से हम मेन फैब्रिक को स्टिच करेंगे और फिर हम उसके बाद लाइनिंग फैब्रिक को भी स्टिच कर लेंगे। मैं इस चीज को यहाँ पे स्टिच करके दिखा रही हूँ। अब उसके बाद हम दूसरा वेलवेट फैब्रिक को स्टिच करेंगे। और हम लास्ट में ये लाइनिंग को स्टिच करेंगे। अब इन सारे स्टिचिंग को पकड़ते हुए, टॉप पार्ट को पकड़ते हुए हम सबको एक साथ अटैच कर देंगे। अभी हमारा टॉप एंड बॉटम पूरी तरह से अटैच हो गया है। अब ये पार्ट पूरी तरह से रेडी है। अब हम बॉटम फोल्ड करेंगे। उसके लिए पहले हम फर्स्ट लाइनिंग को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। मैं आप चाहे तो इसे फोल्ड कर सकते हैं, मैं यहाँ पे पिको करूंगी और दूसरी लाइनिंग को भी हम इस तरह से फोल्ड करेंगे।
यहाँ पे मैंने दोनों लाइनिंग को फोल्ड कर लिया है। अब हम वेलवेट फैब्रिक को फोल्ड करेंगे। वेलवेट फैब्रिक इस तरह से ये स्ट्रेचेबल है, तो इस पार्ट को अगर आप फोल्ड करोगे तो इसमें रिंकल्स आ जाएंगे। मैंने एक मेथड बताया था पेस्टिंग पेपर यूज करके, यहाँ पे मैं आपको सेकंड मेथड दिखाऊंगी कि इसे कैसे यूज करते हैं। सेकंड मेथड मैं टेप से करूंगी। आप चाहे तो इसे पिको भी कर सकते हैं। अगर आप इसे डायरेक्ट पिको करें तो इसे इस तरह से रिंकल्स आएंगे। आप चाहें तो ये टेप लगा के फिर उसके बाद उसे पिको करें तो ये रिंकल्स नहीं आती और फिर आप बाद में टेप निकाल दें। पर मैं यहाँ इसे फोल्ड करके दिखाऊंगी। फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इस टेप को ऐसे चिपकाएंगे और फिर इसे फोल्ड कर देंगे, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से फिनिश के साथ फोल्ड हो जाती है। तो पहला मेथड पेस्टिंग पेपर जो हमने हैंड में यूज किया, और ये सेकेंड मेथड है ये टेप। मुझे एग्जैक्टली स्टेप का नाम नहीं पता, तो आप कमेंट सेक्शन में बताएं स्टेप को क्या बोलते हैं, पर स्टेप को हम फैब्रिक के साथ यूज करते हैं। इस तरह से हम इसे स्टिच कर लेंगे। एक्चुअली हम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप देखो तो ये एक स्ट्रेचेबल एरिया था जिसकी वजह से वो रिंकल्स आती थी। हमने उसे पेस्टिंग पेपर या इस रिवर्सिबल टेप के हेल्प से उस स्ट्रेचेबल को एक नॉन स्ट्रेचेबल पार्ट के साथ अटैच कर दिया, जिससे कि वो पूरा पार्ट एक नॉन स्ट्रेचेबल हो गया। तो अब उसके बाद अगर हम उसे फोल्ड करें तो वो बहुत आसानी से फोल्ड हो जाएगा। बैक साइड पे मैंने ये बटन्स अटैच कर दिए हैं। अब हम इसे डेकोरेट करेंगे। इसे डेकोरेट करने के लिए मैंने यहाँ पे ग्लू लगाया और मैं 3 डिफरेंट साइज के पर्ल को यूज कर रही हूँ। इस पर्ल को मैं रैंडम स्टिक कर रही हूँ, रैंडम साइज एंड रैंडम प्लेस। सिमिलरली इस पर्ल को हम दोनों स्लीव्स में भी अटैच कर लेंगे। स्लीव्स पे भी मैं इसे रैंडम ही अटैच करूंगी। ऑल 3 साइज को हम रैंडमली स्लीव पे अटैच कर लेंगे। हमारे फ्रंट पार्ट में पर्ल्स अटैच हो गई है। अब हम बैक साइड में बो लगाएंगे। ये बो की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है। अब हम एक हेडबैंड रेडी करेंगे। बेबी के हेड का राउंड सर्कल 20 इंच था, तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 18.5 ली है। ये लेंथ 18.5 स्ट्रेचेबल एरिया में है और इसकी विड्थ 5 इंच रखेंगे और इसे इस तरह पलट कर हम स्टिच करके इसे फ्लिप कर लेंगे। अब इसे जिस तरह वीडियो में दिखा रही हूँ उसे उस तरह रखते हुए हम इसे हल्का सर्कल में यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे मैं स्टिच करके ले आई हूँ। अब इसे इस तरह से हल्के हाथों से इसे पलट देंगे और ये ट्विस्टेड हेडबैंड रेडी हो गया है। इसे हम पर्ल के साथ डेकोरेट कर लेंगे और यहाँ पे हमारा ये ड्रेस रेडी हो गया है और ये रही इसकी फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए देन डू लाइक, शेयर, हाइप एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।